की जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है बिना किसी फंडिंग के सब नेचुरल तरीके से चल रहा है, तो भाई बहुत बहुत बड़ा तुम्हारा ये भ्रम है। तो ये सिर्फ नीट के नाम पर बच्चों के कंधों पे रख के जो बंदूक चलाई गई है, पर निशाना और उद्देश्य कुछ और है। सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक पे बैठना, फिर अरुंधति रॉय का सपोर्ट करना और वृंदा करात का सपोर्ट करना, ये सब चीजें नेचुरल तरीके से नहीं हो सकती। 22 जून को एफसीआर के कानून में भारत सरकार एक बदलाव करती है, जिसके बाद आप विदेशी फंडिंग इतनी आसानी से नहीं ले सकते। तो अमेरिका के सीनेट में इस विषय पे बातचीत होती है। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं जेम्स रिच, वो कहते हैं कि बहुत गंभीर विषय है और भारत में जो गैर सरकारी संस्थान काम करते हैं, एनजीओज काम करते हैं, जो मिशनरी काम करती है, इनको बहुत दिक्कत होगी फंडिंग प्राप्त करने में। आप अगर रिकॉर्ड उठा कर देखो तो मिशनरी का रिकॉर्ड ये रहा है कि वो भारत में धर्मांतरण कराती हैं। एफसीआरए के कानून के बाद बहुत सारे एनजीओज हैं जिनको बाहर से फंडिंग प्राप्त होती है, इनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए। 22 जून को भारत अपने नियम में बदलाव करता है। इसके बाद अमेरिका के सीनेट में इस पर चर्चा होती है। 28 जून को सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठते हैं। इसके बाद इस सीजेपी के साथ में अरुंधति रॉय जुड़ती हैं। अरुंधति रॉय, जिसको नहीं पता है, अरुंधति रॉय का स्टेटमेंट था कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। जब अफजल गुरु को फांसी दी गई तो अरुंधति रॉय को बहुत तकलीफ हुई कि नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ, इसको फांसी नहीं देनी चाहिए थी। इनके यासीन मलिक के साथ काफ़ी अच्छे संबंध हैं। यासीन मलिक वो व्यक्ति जिसने कश्मीरी पंडितों का 1990 में जेनोसाइड कराया था, उस व्यक्ति के साथ इनके काफ़ी अच्छे संबंध हैं। वृंदा करात आके मिलती हैं। वृंदा करात कोई बहुत बड़ी देशभक्त नहीं है। वृंदा करात के हिसाब से कश्मीर में आर्मी का डिप्लॉय नहीं होना चाहिए ताकि वहाँ पे लोग अपनी मनमानी कर सकें। याकूब मेनन की फांसी रोकने के लिए उन्होंने बड़े हथकंडे अपनाए, बड़े हाथ पैर मारे, पर भगवान की दया कि उसकी फांसी नहीं रुक सकी। तो इस तरीके के लोग आके इस प्रोटेस्ट में जुड़ रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ जो बच्चे हैं इनके सपोर्ट के लिए हो रहा था। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। तो ये सिर्फ नीट के नाम पर बच्चों के कंधों पर रख के जो बंदूक चलाई गई है, पर निशाना और उद्देश्य कुछ और है।